क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाकर कोई भी इंसान या चीज गायब हो जाती है। आपने हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में एक सीन तो जरूर देखे होंगे जहां किसी भी नदी या समुद्र के पास पहुंचकर कोई भी जहाज या एयरप्लेन गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानी है बरमुडा ट्रायंगल की। अगर वैज्ञानिकों की माने तो हजारों सालों से पहले बने हुए इस बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है। क्या आप भी इस रहस्य के पीछे का सच जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई भी जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य और उससे जुड़ी घटनाओं से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानते हैं क्या है इसका पूरा सच। सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने पुस्तक में सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र किया था। दोस्तों बात उस समय की है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 90 मिनट के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगा। बादल गरजने लगे और धीरे धीरे रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिलना बंद हो गया। साथ ही उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसके तुरंत बाद उनका संपर्क टूट गया और उस विमान में मौजूद 14 लोग आज तक कभी वापस नहीं लौटे। एक ऐसी ही घटना 19 अगस्त 1942 को घटी थी जब अमेरिकी नौसेना के जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो उनके जहाज का भी रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट गया था। जहाज में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब इसकी खोज के लिए एक रेस्क्यू टीम को बरमुडा ट्रायंगल में भेजा गया तो उस रेस्क्यू टीम के जहाज का भी पता नहीं चल पाया। सन 1917 में रूस जर्मन पायलट बरमुडा ट्रायंगल से होकर लौटे थे। तब उन्होंने सारी घटनाएं बताई। उन्होंने बताया कि जब उनका जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगा। उनके जहाज के सामने बादलों का धुआं और कोहरे छाने लगे। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने इस कोहरे में प्रवेश किया तो कोहरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनके जहाज के रेडियो फ्रीक्वेंसी ने भी काम करना बंद कर दिया था और साथ ही जहाज किसी भी रेडियो स्टेशन एयरपोर्ट के अथॉरिटी सिग्नल को कैच नहीं कर पा रहा था। इनके जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी। यह लगभग 3 मिनट में 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। जब जहाज बाहर निकला तो इनकी स्पीड लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दोस्तों ऐसे ही रहस्यमयी घटना बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर होती आई है। लेकिन आखिर बरमुडा ट्रायंगल है क्या? इसका सटीक और सही जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चल सका है। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर बरमुडा ट्रायंगल किस क्षेत्र को कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्तो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है। यह लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला है। वैज्ञानिक बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर घटित घटनाओं के 3 मुख्य रीजन बताते हैं। रीजन 1, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है और जब ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से कुछ जहरीले गैस निकलती हैं जैसे कि मीथेन। मीथेन की मात्रा जब पानी से मिलती है तो वो पानी के घनत्व को घटा देती है। घनत्व घटने के कारण जहाज का नीचे की ओर खिंचाव होने लगता है और यही वजह है कि अगर वहां कोई तैरने या उड़ने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता। रीजन 2, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास छोटे छोटे पहाड़ हैं। जब हवा इस पहाड़ से टकराती है तो उन पहाड़ों में हलचल सी होती है तो उस हलचल के कारण बवंडर या चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिससे बरमुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिससे जहाज भटक जाते हैं और यह बादलों को और समुद्र के जल को पूरी तरह से नहर में बदल देती है। और इसी समय कोई हवाई जहाज या समुद्री जहाज आ जाता है तो ये दुर्घटना हो जाती है। रीजन 3, तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि समुद्र के अंदर जो छोटी पहाड़ियां हैं वह समुद्र से बाहर आ जाती हैं और जहाज उन समुद्री पहाड़ी से टकराकर डूब जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों की बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर अपनी अलग अलग राय है। लेकिन यह बात तो सच है कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जाकर जहाजों में तकनीकी खराबी आ जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी अपनी तरफ से बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने की ओर रुख कर रहे हैं। दोस्तों आपकी इन घटनाओं और बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।